हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम करेंगे एक डेट फंड का रिव्यू। दैट इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। डायरेक्ट प्लान है इसका। और इस रिव्यू को करते करते ही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको एक एडवाइज़र चाहिए और वो कैसे आपको जो फ्रैंकलिन के साथ डेट फंड का पूरा फियास्को या किस्सा फैला उससे कैसे आपको वो बचा सकता है या बचा सकती है। राइट। तो हम सबसे पहले इसको डायरेक्ट फंड पे डायरेक्ट प्लान पे शिफ्ट कर रहे हैं एज यूजुअल। एंड ये आप देख सकते हो सारे रिडेम्पशन प्रेशर वगैरह ही है इनका। और आप देखोगे कि हाँ, डेट फंड ने अपना काम किया है, उसको जो काम करना था वो उसने किया है यहाँ पे। रिटर्न सिंस लॉन्च इन सब में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक्सपेंस रेशियोज बहुत कम होते हैं डेट फंड्स में। आप देखोगे 7 ईयर 5 ईयर की रिटर्न जब तक ये अपने इंडेक्स के बराबर भी आ रहा है, सो वी डोंट माइंड कि हाँ यार ज़्यादा उसको आउट परफॉर्म करो या कुछ करो, रिटर्न अपनी ठीक ठाक पकड़ाते रहो। रिस्क मेजर्स अगेन फंड के अंदर इसमें आपको ये चीज़ें देखने की कम ज़रूरत होती है थोड़ी, क्योंकि ये डेट मेच्योर कब हो रहा है वो सब देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये किसका डेट है। तो ये चीज़ें आपको एक फंड एडवाइज़र ही ट्रैक करके बताया करेगा। उसका काम ही यही होता है कि वो ध्यान रखे कि इसके अंदर कुछ किस्सा ना फैल जाए। होता क्या है, अगर आप, मैं किसी को ना ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे, बट मैंने अपनी फैमिली में बहुत ऐसे किस्से देखे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा दुख होता है सब देख के। व्हाट हैपेंस इज कि आप बैंक जाते हो, बैंक में आपको मैनेजर या कोई भी वहाँ पे बोल देता है कि हाँ आप इस फंड में इन्वेस्ट कर दो। वो अपनी तरफ से ठीक चीज़ बता रहा है आपको क्योंकि उसको एक पीछे से डेटा शीट आ रही है। बट आपने उस फंड के अंदर पैसा डाल दिया। अब उस फंड का सारा डेट जो मेच्योर होना था, लेट से वो 3 साल में हो गया, अब नया डेट कौन सा लिया उस फंड ने, या फिर उस म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर स्कीम के अंदर नया डेट कौन सा है, वो कौन डिस्कस करेगा आपसे? कोई भी नहीं करेगा। आप तो सोचोगे मेरा वही फंड चल रहा है। ये इक्विटी की तरह इतना, आई वुड से इक्विटी में फिर भी आप बेच के आसानी से निकल सकते हो। डेट मार्केट इंडिया में इतनी लिक्विड नहीं है कि आप उसको बेच के एकदम निकल जाओ। इसलिए आपने देखा होगा फ्रैंकलिन ने तो रिडेम्पशन ही अलाउ नहीं किया लोगों को। 6 फंड्स के अंदर रिडेम्पशन ही अलाउ नहीं किया। एक रीज़न मेरा ये फंड लेने का इसलिए भी है क्योंकि इस फंड के अंदर रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आया। तो काफ़ी फंड्स के अंदर आपने देखा होगा रिडेम्पशन प्रेशर आया है, इस फंड के अंदर रिडेम्पशन प्रेशर नहीं था। इसका AUM भी काफ़ी बड़ा है। तो गाइज इसका मैं एक बार इसका AUM बता देता हूँ आपको। एज ऑन 30 अप्रैल 17,500 करोड़ का AUM, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक काफ़ी पुराना फंड है, काफ़ी बड़ा फंड है। तो अब मैं आपको टॉप होल्डिंग्स दिखाता हूँ और ये चीज़ें चेक करना एक अगेन, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हो जैसे कि हम लोग हैं, तो आई कैन, मतलब तो आपको ज़रूरत नहीं है एक एडवाइज़र की, राइट? क्योंकि तब आप ये रोज़ चेक कर रहे होगे या आपको पता होगा कब क्या मैच्योर हो रहा है, तो यार मैं 2 साल में देख लूँ, 1 साल में देख लूँ। बट नॉर्मली आप लोग सब रिटेल इन्वेस्टर्स हो, आपको ज़रूरत होती है कि कोई हमें ठीक गाइड कर दे, वहाँ पे पैसा हमारा लगा रहे, उसके अंदर हमारा पैसा बढ़ता रहे। अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए तो एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आप ढूंढिए। आप उसको कॉल करके पूछिए कि तू मुझे ये चीज़ क्यों बता रहा है, तू मुझे ये क्यों नहीं बता रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है। आप देखोगे हम लोग इतनी डीप स्टडी, डीप रिसर्च करके रखते हैं कि हमें पता होता है एग्जैक्टली कि किस फंड में क्या दिक्कत आ सकती है। एंड हम उन चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं पहले से ही अपने क्लाइंट्स के लिए कि अगर उसके अंदर कोई इशू आए तो फिर वी कैन एग्जिट दैट थिंग। अगर आप देखोगे डेट फंड मैंने ऐसा क्यों लिया है, आप खुद देखोगे, इसकी होल्डिंग आप चेक करिए। सॉवरेन रेटिंग का मतलब है कि सरकार का है या सरकारी कंपनी है या फिर गवर्नमेंट क्या ही है सब कुछ, तो फिर डिफॉल्ट नहीं होएगा। AAA अगेन इज द हाईएस्ट रेटेड यू कैन गेट इन इंडिया। तो ये इंडिया के हिसाब से AAA रेटेड है, राइट? इंडिया की रेटिंग के बाद AAA रेटिंग है ये चीज़ों की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं, जो कि आपका हो गया अराउंड 12-13%। उसके बाद आप देखोगे नेशनल बैंक जो एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट का है उसका जो डिबेंचर है। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अ वेरी बिग ग्रुप जिसमें डिफॉल्ट के चांसेस इज ऑलमोस्ट नील। मतलब महिंद्राज डिफॉल्ट तो मतलब बहुत सिस्टमैटिक फेलियर है सिस्टम में। PFC सरकार की कंपनी, REC सरकार की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि इतना हाईएस्ट टैक्स पेयर, इट्स द बिगेस्ट कंपनी इन द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन, REC, रिलायंस, PFC, अगेन द नेशनल बैंक जो एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट का है, रिलायंस, फुलरटॉन इंडिया क्रेडिट, हरियाणा स्टेट, L&T इंफ्रा। आप कहीं पे भी इसके अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी है, बजाज फाइनेंस, आप कहीं भी इसके अंदर कुछ भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते इस समय इस होल्डिंग के अंदर। अब बात ये हो जाती है कि क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं है और क्या आपको इस तरीके से चेक करना चाहिए। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। लेट्स से आप खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको एडवाइजर नहीं चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं लगती, आप उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ट्रस्ट नहीं है, जो भी रीज़न है, लेट्स से यू आर गोइंग विदाउट द एडवाइजर। आपका काम होता है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप इसको चेक करते रहो।
आपको बहुत ज़रूरी है देखना कि किसका डेट नया उठाता जा रहा है आपका फंड, क्योंकि डेट फंड्स के अंदर कहना बहुत आसान होता है कि डेट रिस्की नहीं होता। डेट इज़ अ वेरी वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसका रिस्क सारा मैटर करता है उस कंपनी पे जो वो डेट इशू कर रही है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन डेट इशू कर रहा है तो डेट बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्रेडिट रिस्क फंड्स में परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आई क्योंकि आपका इतना रिस्की कंपनीज ने इशू कर रखा था उस डेट को कि वो पैसा ही नहीं वापस दे पाए। और होता क्या है डेट फंड्स के अंदर, पहले आपको पैसा नहीं आया आगे से, अच्छा ठीक है, तो उसका लॉस दे झेला आपने, इंटरेस्ट का लॉस झेला। उसके बाद हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट ना आए, उसका लॉस भी झेलो। फिर लोग बेचते हैं तो ये लोग भी रिडीम करते हैं अपना, ये अगर रिडीम करेंगे तो उसका लॉस भी झेलो, क्योंकि ये भी एक लेवल तक ही रिडीम कर सकते हैं ना। मैंने आपको कहा कि लिक्विडिटी नहीं है डेट मार्केट में इतनी जितनी लेट से यूएस वगैरह में है। यूएस वगैरह में 3-3 4-4 गुना बड़ी डेट मार्केट्स होती हैं, बॉन्ड मार्केट्स होती हैं इक्विटी मार्केट से। यहाँ पे हम सबको पता है इक्विटी खरीदना कितना आसान है और डेट खरीदना कितना मुश्किल है। आज आपको अगर कोई डेट ट्रेड करना है एनएससी बीएससी पे, आप कर ही नहीं पाओगे। मैंने भी जो डेट फंड्स वगैरह खरीदे हुए हैं बहुत जगहों पे, आप एनसीडीज खरीदते हो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि दीज विल बी लिस्टेड ऑन एनएससी बीएससी, आप ट्रेड करके दिखाओ। कहने की बात होती है कि लिस्ट हो रहे हैं, जब वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो फिर आप कैसे ट्रेड करोगे। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही डेट फंड में जाएं। अगर एक एडवाइजर आपके साथ एक जेन्युइन एडवाइजर होता, हम तो देखिए अपने काम की बात कर सकते हैं, तो वो इन चीज़ों से आपको बचा लेता, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि अगर हम आपको ये फंड रेकमेंड कर रहे हैं, वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस फंड। हमें आप पैसे ही किस बात के दे रहे हो, इसी बात के तो दे रहे हो। तो ये हमारा काम है, तो हम काम तो इसको करेंगे ही ऑब्वियसली ढंग से। और अगर आप अपने अभी करंट एडवाइजर वगैरह के साथ किसी भी फंड में इन्वेस्टेड है, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए ना, तूने मुझे क्यों बताया। वो कहेगा कि ये फंड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 साल से, आप उससे पूछो कि क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है 3 साल से। अगर उस चीज़ का उसके पास आंसर नहीं है कि क्यों कर रहा है, यानी कि उसको होल्डिंग्स नहीं पता, उसको कॉम्पोजिशन नहीं पता फंड का, तो आप खुद समझ जाओ कि आप भी भगवान भरोसे चल रहे हो। और स्टॉक मार्केट में भगवान भरोसे काम करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं कि भाव भगवान है, और भाव सबको दिखा देता है कि आपकी मतलब असलियत आपको दिख जाती है किसी ना किसी दिन, और जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस पैसे की, उस दिन ही वो पैसा आपको ख़त्म करता चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक एडवाइज़र के साथ जुड़िए। मैं इसको और मतलब फोर्सेबली नहीं कह सकता किसी को भी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक एडवाइज़र हो, स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, कुछ भी कह लो, डेट मार्केट, इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू खरीदते हैं ना, तो यहाँ पे क्यों आपको इतनी वो हो जाता है कि नहीं यार मेरे को सब कुछ खुद ही करना है। व्हेन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन समथिंग, हायर एन एक्सपर्ट एंड देन रीप द रिवॉर्ड्स। उसके अंदर आप लॉसेज मत लो। हमें क्यों इतने क्लाइंट्स मिलते हैं जिन्होंने इतना लॉस किया होता है शेयर मार्केट में, क्योंकि उन्होंने खुद स्टार्ट करा एंड दे डिडंट हैव द टाइम टू स्टडी व्हाट दे वर डूइंग। अब मैंने स्टॉक मार्केट के फील्ड में मैं पहले 6 साल से हूँ, 7 साल से हूँ, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि अब मैं क्या कर रहा होता हूँ। अगर आपने इतना टाइम नहीं दिया है उस फील्ड को, जो कि एक 10,000 आवर का भी रूल है कि आपको अगर कुछ भी चीज़ अच्छे से करनी है आप उसको 10,000 घंटे दो, आप इतना ज़्यादा टाइम दो, ये करो। अगर आप वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उतना अप्रोप्रिएटली उस काम को नहीं कर पाएंगे, उतना ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप खुद भी जाते हैं तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन इज़ फ्री फॉर एवरीवन टू चेक। मेरे पास इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह है मैगजीन्स का, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट ये चीज़ तो आपको फ्री में मिल ही रही है, और इतनी अच्छी वेबसाइट है, आपको सब कुछ दे रही है। जस्ट गो एंड चेक योर होल्डिंग्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत हेडेक है, इतना कुछ देखना पड़ता है, आप में से बहुतों को तो पता ही नहीं होगा इतना कुछ देखना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है इस समय कि इतना कुछ देखना पड़ता है हम कैसे करेंगे, तो आप एक एडवाइज़र को हायर करिए, आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। कोई बच्चा स्कूल जाता है, टीचर्स उसे गाइड करती हैं, कोई कॉलेज जाता है, उसे प्रोफेसर्स गाइड कर रहे होते हैं वहाँ पे, कोई आपकी जॉब में होता है तो आपके मैनेजर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपके बिजनेस कोच गाइड कर रहे होते हैं अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट्स, ये लोग कितना आपको गाइडेंस देते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें क्यों ना गाइडेंस ले, आपका ही तो पैसा है अल्टीमेटली। और बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपको कुछ टाइम तक ठीक नहीं लगा, ओके यू कैन सिंपली चेंज द एडवाइज़र। आप ये मान लेना कि यार ये लॉस हो गया, ठीक है छोटा सा मुझे, बट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जिन्होंने काम ही इसलिए शुरू किया। आई मैनेज माई ओन मनी, आई एम प्रेटी हैप्पी विद दैट। बट मेरे को यही लगा कि मेरी फैमिली और मेरे कजन्स में और रिलेशंस में, रिलेटिव्स के अंदर
इतनी मिस सेलिंग मैंने देखी है प्रोडक्ट्स की, इतने गलत प्रोडक्ट्स बेचते हुए देखे हैं। किसी को एफडी चाहिए तो उसको डेट फंड बेच दिया, किसी को एफडी 7-8% की चाहिए और 6% चल रहा है ब्याज तो उसको क्रेडिट रिस्क फंड बेच दिया। अरे जब बजाज फाइनेंस में ना करा देंगे हम लोग एफडी, अगर आपको 8% ब्याज चाहिए तो बात यही है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनहेरेंटली आपको पता हो कि आप कहाँ पैसा डाल रहे हो। इसके लिए आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, आपको एक एडवाइज़र की ज़रूरत है। अगर आपके साथ फ्रैंकलिन का ये किस्सा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर पाया, अगेन जो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, जो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, जो कि कार्बी के केस में हुआ था, फेयरवेल्थ के केस में हुआ था, दैट हैव ऑलवेज बीन फ्री ऑफ चार्ज। मैं कभी भी उन चीज़ों के पैसे नहीं लेता किसी से। आई ऑलवेज डिस्कस, हाँ पहले मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप मेल ड्रॉप करिए ताकि आई गेट टू नो कि आप जेन्युइन हैं, तभी मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर करके बात करता हूँ। अगर आप में से कोई होंगे जिनकी मैंने थोड़ी भी गाइडेंस करी होगी, मेरे को ध्यान है लॉकडाउन से पहले भी मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए थे, बट लॉकडाउन होने के बाद ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं सकता उन चीज़ों में, बट जो भी मुझे पता होगा उसमें मैंने आपकी हमेशा हेल्प करी है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कुछ लोग अगर वो अभी भी जुड़े हुए हैं चैनल से, कि उनकी हेल्प हुई है, तो अगेन बाकी लोगों को भी ट्रस्ट बनता है कि हाँ यार ये जना सही जेन्युइन बात बता रहा है। मैं कोई अपना मनी क्राफ्ट यहाँ पे पिच नहीं कर रहा आप लोगों की आप मुझे हायर करिए। मैं तो आपको एक जेन्युइन वे बता रहा हूँ कि अगर आप खुद भी करते हैं, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप खुद करिए ना इन्वेस्ट। कौन आपको रोक रहा है? पूरी मार्केट में इतने लोग हैं जो खुद इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि नहीं यार मेरे को लंबे समय में लंबी वेल्थ बनानी है और मुझे इसकी हेडेक नहीं लेनी, राइट, दिस इज़ अ फुल टाइम जॉब, ये कोई मजाक नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पार्ट टाइम नहीं है, इट्स अ फुल टाइम थिंग। हमें हर क्वार्टर के नंबर्स देखने होते हैं, सारी कॉन कॉल सुननी होती है, सारी न्यूज़ का ट्रैक रखना होता है। तो अगर हम 20 कंपनीज भी देख रहे हैं तो 20 इंटू 4 बेसिकली 80 टाइम्स तो उसकी अर्निंग्स ही आ रही हैं। 80 टाइम्स तो हमें अर्निंग्स ही चेक करनी है, 80 बार हमें कॉन कॉल सुननी है, हमें कितना कुछ करना होता है। एंड 80 कंपनीज होती नहीं है कभी भी वॉच लिस्ट में। इवन आर प्रोप्राइटरी सिस्टम ऑफ वॉच लिस्ट हैज़ क्रिएटेड, या जो स्क्रीनिंग फिल्टरिंग का जो प्रोप्राइटरी हमारा खुद का मेथड है, दैट हैज़ गिवन अस अराउंड 70 to 150 कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियोज। तो उतनी कंपनीज को ट्रैक करना, उसमें फिल्टर डाउन करना, उसके बाद देखना कि आपके लिए कौन सी ठीक रहेंगी, तो वो सारा काम एक एडवाइज़र का होता है। वो सारा काम हम अपनी तरफ से बेस्ट करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मनी क्राफ्ट की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी वेबसाइट द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट की खुद की जो एक एजुकेशनल वेबसाइट है वो भी मैंने लॉन्च करी है, तो आप उसको भी प्लीज़ चेकआउट करिए। मनी क्राफ्ट की वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडीज डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको हमारे थ्रू काम करवाना है, मुझसे बात करनी है, कोई आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, इफ़ आई कैन हेल्प यू, मैं आपको मेल पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कभी कभी मेल पे रिप्लाई 1 वीक 2 वीक डिले हो जाता है काम की वजह से, बट रेस्ट अश्योर्ड इफ़ यू हैव ड्रॉप्ड अ मेल यू विल गेट अ रिप्लाई। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इससे आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि डेट फंड इतने रिस्की क्यों हैं। डेट फंड इतने रिस्की इसलिए ही हैं क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सी कंपनी ने इशू किया हुआ है, कब मैच्योर हो रहे हैं, कौन सा फंड कब कौन से डेट से उसको रिप्लेस कर रहा है, और कितना रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा है। तो डेफिनेटली इस फंड के अंदर भी अगर आपको पैसा लगाना है, अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके साथ लाइफ में कभी फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो जो पहले हो चुकी हैं। अगर हुई हैं तो बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यार एक्चुअली जेन्युइनली इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि पैसा नहीं निकाल पाते बाजार से। तो guys again thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Maybe I will continue with the mutual fund review show, या फिर हम कुछ और टॉपिक लेके अब उन पे बात करना शुरू करेंगे। एंड बाय बाय।